क्लास 11 इज़ द हार्डेस्ट क्लास एंड अगर तुमने क्लास 11 बर्बाद की सो फॉर श्योर तुम्हारा क्लास 12 बर्बाद होगा। हाय, आई एम सक्षम, करंटली आई एम इन क्लास 12 एंड मैंने तुम्हें पूरा क्लास 10 गाइड किया, तुम्हें हर एक दिन सपोर्ट किया, तुम्हें कौन से रिसोर्सेज, तुम्हें कौन से नोट्स फॉलो करना चाहिए एंड आई नो कि तुम में से मैक्सिमम लोगों को अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं। एज अ बिग ब्रदर आई थॉट कि मैं तुम्हें क्लास 11 के लिए गाइड करूँ, तुम्हारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, 11th की रियलिटी क्या है एंड उसके साथ साथ ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है जो एकदम अभी आया है ट्रेंड में एंड उसके साथ साथ तुम्हें बहुत बेनिफिट देगा फ्यूचर में। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर तुमने सब्सक्राइब किया है कि तुम फ्यूचर वीडियोस मिस ना करो। अब सबसे पहले तुम्हें स्टेट बोर्ड लेना चाहिए, सीबीएसई। देखो अगर तुमने साइंस लिया है फॉर श्योर तुम नीट या जेडबल के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम्हें स्टेट बोर्ड लेना चाहिए, बिकॉज अगर तुमने सीबीएसई लिया उसके साथ साथ तुम जेडबल भी कर रहे हैं सो एकदम डेडली कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सीबीएसई अलग ही फालतू सवाल पूछती रहती बोर्ड्स में, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे एंड तुम्हारा जेडबल बहुत टफ है। जेडबल एंड नीट बहुत टफ है, इनफैक्ट वो टफ नहीं, उसमें बहुत कंपटीशन है इसलिए उसका टफनेस लेवल ज़्यादा है। सो अगर तुम कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे सो टेक स्टेट बोर्ड एंड अगर तुम बेसिक 11th एंड 12th कर रहे सो टेक सीबीएसई, बिकॉज मोस्टली जो ऑनलाइन कोचिंग है सीबीएसई पढ़ाती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रीम। सबसे पहले साइंस है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी रहता एंड यू विल गेट 2 ऑप्शन, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब सुनो, जो भी तुम्हारा क्लास 10 था, क्लास 10 से 10 गुना ज़्यादा हार्ड है क्लास 11th। आई विल से 10 गुना ज़्यादा हार्ड है जो तुम फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, जो तुम्हारा क्लास 10 में था, जो कुछ भी था क्लास 10 में उससे 10 गुना हार्ड है तुम्हारे क्लास 11th में। अब जैसे ही तुम क्लास 11th में जाओगे एंड एक महीना होगा, यू विल फील कि जो तुमने पूरे क्लास 10 में पढ़े वो तुमने एक महीने में पढ़ लिया। सो इसको बर्बाद नहीं करने के बस 3 तरीके हैं, बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट एंड रोज पढ़ो। जो तुम्हारे क्लास में जो भी पढ़ा है, जो कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है, जो रोज पढ़ा रहे उसको आगे बस रिवाइज करो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस डबल से करो, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड बार बार बस रिवाइज करो। बस यही तरीका है तुम्हारा क्लास 11 बचाने के लिए। एंड साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, लाइक अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में गए तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते, डेटा एनालिस्ट बन सकते, तुम आईआईटी दे सकते जेडबल से। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते, तुम एआई में जा सकते। एआई तो कॉमन है, कॉमर्स वाले भी जा सकते, आर्ट्स वाले भी जा सकते। उसके साथ साथ तुम एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते, पायलट भी बन सकते, आर्किटेक्ट भी कर सकते, साइंटिस्ट भी बन सकते, मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन है। एंड अगर मेडिकल फील्ड में गए तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर गो थ्रू नीट या तो तुम सीईटी दे सकते हैं। अब इसमें तुम एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते, फार्मेसी कर सकते, तुम डेंटिस्ट एंड ऑल जितने भी डॉक्टर वाली फील्ड है, मेडिकल वाली फील्ड है, तुम वो सब कर सकते हो। बट लिसन वन थिंग, इट इज हार्ड एंड इट टेक्स ईयर्स। अगर तुम केपेबल हो कि तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, तुम आईआईटी दे सकते हो, तुम जेडबल कर सकते हो, तुम नीट दे सकते हो, अगर तुम केपेबल हो, तुम उतना अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हो, तुम अपने सोशल मीडिया को हटाने के लिए तैयार हो, तुम अपना डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए तैयार हो, तुम अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हो, देन ओनली टेक जेडबल नीट एंड ऑल। एंड अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ही लेना, पेरेंट्स के चक्कर में मत लेना, तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा रहे उसके चक्कर में मत लेना, एंड दोस्तों के चक्कर में मत लेना। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिसने लिया था 11th के बाद उन्होंने चेंज कर दिया स्ट्रीम। सो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ही लेना, दोस्तों के चक्कर में बिल्कुल भी मत लेना कि सब लोग भाई ये ले रहे, सब लोग यूपीएससी कर रहे, सब लोग आर्ट्स कर, सब लोग सीए बन रहे, सब लोग जेडबल कर रहे, तो मैं भी करूँ। जिसमें तेरा इंटरेस्ट है भाई, तेरा अगर इंटरेस्ट कुकिंग में है तो कुकिंग की फील्ड में जाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमर्स। इसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स ऑप्शनल रहता है, मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है इसमें, एंड उसके साथ साथ इंग्लिश रहता है। ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं कॉमर्स पे। एंड अगर तुम सोच रहे हो जो 10th का इकोनॉमिक्स था वैसा है 11th का इकोनॉमिक्स, नहीं, उससे हार्ड है, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, थ्योरी वगैरह है, मतलब 10-20 चैप्टर है ऐसे ही, एंड सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब लाइक तुम्हें स्टार्टिंग में हाथ लगेगा कॉमर्स, बट आगे जाके ईजी हो जाएगा। 12th हार्ड है कॉमर्स का, उसके साथ साथ बट सिलेबस बहुत वास्ट है। 11th 12th हर एक स्ट्रीम का सिलेबस बहुत वास्ट है। ना व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स। देखो कॉमर्स में तुम जहाँ पे हाथ डालो वहाँ पे पैसा है, बट लोगों को पता नहीं है कि निकालना कैसे वो पैसे। सो इसमें मेजरली कॉमर्स हम रिलेट करते हैं बिजनेस से, एंटरप्रेन्योरशिप से। सो तुम वहाँ पे जा सकते, तुम्हें मतलब तुम 11th 12th पढ़ोगे वही बिजनेस का पढ़ोगे पूरा। उसके साथ साथ यू कैन डू सीए, सीएस, सीएमए अभी निकले हैं, एसीसीए कर सकते हैं, फॉरेन सीए बोलते हैं उसको। एंड उसके साथ साथ यू कैन डू आईपी मैट एग्जाम, ये कॉमर्स के लिए नहीं सभी स्ट्रीम के लिए, बट सिलेक्शन रेशियो इसका भी कम है। कंपटीशन इसमें इतना नहीं है बट सिलेक्शन रेशियो कम है। उसके साथ साथ इसमें सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स रहता, कॉन्स रहता, एलआर रहता, कॉन्स एंड एलआर मैथ्स के अंदर रहता। उसके साथ साथ वीएआरसी रहता, इंग्लिश सब्जेक्ट बट हार्ड लेवल पे रहता, थोड़ा बहुत हार्ड लेवल पे। एंड कॉमर्स में तुम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते, एमबीए कर सकते। इसमें 2 ऑप्शन रहते, 12th के बाद बीबीए रहता, बीकॉम रहता। बट मैं एक ही एडवाइस दूंगा, गंदे कॉलेजेस से मत करना, फालतू में करियर बर्बाद हो जाएगा। सीईटी दे सकते, मतलब तुम्हारे खुद के स्टेट में जो अच्छे से कॉलेज है वहाँ पे तुम जा सकते। सीयूईटी दे सकते फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जा सकते, मतलब अच्छे कॉलेज चूज करना, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी देख रहा है तुम कोई भी स्ट्रीम लोगे, कॉलेज अच्छे लेना। अगर 12th के बाद लेना चाहो तो अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स। पता है ये सबसे अंडररेटेड स्ट्रीम है, सबको लगता है आर्ट्स कौन लेता है जिसके कम परसेंटेज है, वैसा नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, साइकोलॉजी एंड ऑल, तो तुम्हें आर्ट्स लेना चाहिए। एंड आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ऑब्वियसली वो 10th के हिस्ट्री से इन डेप्थ में रहेगा, तुम्हें ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज भी लेंगी, तो तुम उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या है, तुम आईएएस बन सकते हैं बाय यूपीएससी की एग्जाम, बट इसमें सिलेक्शन रेशियो इज 0.1 to 0.2%। सो इफ यू आर थिंकिंग, अगर तुम केपेबल हो इतना पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे आने चाहिए तभी लेना वो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स बहुत सारे आ गए हैं। आर्ट्स वाले यू कैन डू गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तुम लॉ की तैयारी कर सकते हो, इवन कॉमर्स वाले भी लॉ की तैयारी कर सकते हैं, बट बेनिफिट आर्ट्स वाले को ज़्यादा मिलेगा। उसके साथ साथ तुम सिविल सर्विस कर सकते हो, तुम साइकोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं, इवन यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट। अब ये तो बात हो गई स्ट्रीम की, बट क्यों ना मैं तुम्हें वो रियलिटी बताऊँ जो तुम्हें कोई नहीं बताता।
देखो साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम में तुम्हें 2 टाइप के लोग मिलेंगे, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे, जो ट्यूशन पे पढ़ा है, रोज आके रिवाइज कर रहे, रोज आके अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे, या दूसरा जिसने 11th पूरी बर्बाद की, 12th में अच्छे से मेहनत करेगा एंड 11th में कुछ टाइम पढ़ रहा, एंड पता है 11th में जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, 11th जिसने बर्बाद की, वही पूरे इंटरनेट पे आके बोलता है कि मैंने 11th बर्बाद की, 11th बहुत हार्ड एग्जाम है। इनफैक्ट 11th ईजी एग्जाम है, अगर तुमने रेगुलर पढ़ा तो ईजी लगेंगे एग्जाम। देखो 10th में भी अगर तुमने कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ा तुम्हें हार्ड लगा था, सेकंड टाइम रिवाइज किया ईजी लगा था, 11th में भी वैसा रहेगा, फर्स्ट सेकंड टाइम थर्ड टाइम तक हार्ड लगेगा, बहुत सारा वास्ट सिलेबस से भूल जाओगे, बट एट द एंड तुम बार बार रिवाइज करोगे तो ईजी लगेगा, एंड जब एग्जाम पास कर लोगे, मतलब 11th जब पास कर लोगे, यू विल से भाई 11th वॉज ईजी। अब लेट्स टॉक अबाउट IIT JEE। देखो मोर देन 10 लाख बच्चे JEE की एग्जाम देते हैं, उसमें सीट्स कितनी 17 से 18,000 सीट है, और IIT 17 से 18,000 सीट है, मतलब पासिंग रेशियो बहुत कम है तुम्हारा। उसके साथ साथ तुम्हारे अल्टरनेटिव्स तुम दे सकते हो, CET CUET दे सकते हो तुम लोग, बट इसके साथ साथ आई विल सजेस्टिंग, देखो तुम्हें से बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, तो तुम क्यों ना 11th में कोडिंग सीखना शुरू कर दो, 11th में तुम AI के बारे में सीखना शुरू कर दो, क्यों ना तुम AI को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। देखो तुम्हारे पास इतना गारंटी है कि भाई तेरा IIT लगेगा ही, तुम रोज पढ़ाई करो जितना तुम पढ़ाई करते, 1 से 2 घंटा निकाल के तुम रोज कोडिंग सीखो, रोज तुम कुछ ना कुछ AI के बारे में सीखो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा धीरे धीरे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीट में मोर देन 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 4 से 5% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एंड इसके साथ साथ तुम जब नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम बहुत सारे स्किल्स को सीख सकते हैं, लाइक साइकोलॉजी पढ़ सकते हो तुम लोग, जो तुमने बायोलॉजी एंड ऑल पढ़ा है उसको तुम इंप्लीमेंट करो अपने रियल लाइफ में, तुम बुक्स वगैरह लिखने शुरू करो, तुम उसको सेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, एंड जो भी तुमने प्रैक्टिकल वगैरह सीखा केमिस्ट्री एंड ऑल पे, तुम यूट्यूब पे बना के सिखा सकते हो लोगों को। अब तुम एक अच्छी बात बताओ, साइंस स्ट्रीम में कॉम्पिटिशन है ही नहीं, साइंस स्ट्रीम के आधे बच्चे साइंस क्यों लेते हैं कि उनके पेरेंट्स ने फोर्स किया, उनके अच्छे परसेंटेज आए, उनके दोस्त लोग जा रहे, ये लोग साइंस ले लेते हैं बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग तो शिफ्ट भी हो जाते हैं कॉमर्स पे, BBA एंड ऑल पे। सो तुम्हारा कॉम्पिटिशन यहाँ पे आधा हट गया, फिर वो 50% में से 25% लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता, मतलब आधे लोग इंटरेस्ट खो देते साइंस पढ़ने में, 1 महीने 2 महीने बाद यू विल फील कि भाई फालतू है, मैं नहीं पढ़ रहा ये ना ऑल, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किए। सो आधे लोग तो वहाँ से चल जाएंगे, मतलब 25% के अंदर कंपटीशन है, उसमें से बहुत सारे लोगों लाइक कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, उसमें से हटा दो 15% लोग, मतलब तुम्हारा कंपटीशन वो 10% लोगों में जो रोज पढ़ रहे हैं, तुम्हें उसके अंदर आना है। सो लो साइंस, सो लो JEE, सो लो मेडिकल फील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CA। देखो CA इज अ कोर्स जो तुम्हें कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रखेगा, मतलब तुमने अगर आधा CA भी पढ़ा है तो तुम्हें अकाउंटिंग आता है, तुम अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हो, 10-15 हज़ार रुपये ले सकते हैं महीने का। अगर तुमने पूरा CA कर दिया, मिनिमम 5 साल लगते हैं CA बनने को, बट गारंटी नहीं कि 5 साल के अंदर होगा भी। एंड CA में 3 स्टेजेस रहते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। देखो फाउंडेशन में जितने 100% बच्चे में से 25 से 30% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, देन CA इंटरमीडिएट में 10 से 12% बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो CA फाउंडेशन में सिलेक्ट हुए। उसके बाद तुम्हारी आर्टिकलशिप रहती है 3 साल की, जहाँ पे तुम्हें जॉब करना पड़ता कि प्रैक्टिस हो जाएगी CA क्या क्या करता है वो सब, एंड उसके बाद फाइनल एग्जाम रहती, बहुत सिलेक्शन रेशियो उसमें भी कम है, बट अगर तुमने पास कर दिए सो तुम तुम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, तुम लोगों को सजेस्ट कर सकते हो फाइनेंस के बारे में, एंड उसके साथ साथ तुम खुद का एक ऑफिस भी खोल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे रिस्की फील्ड, दैट इज बिजनेस। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता, कभी कभी तुम्हें पूरा टाइम छोड़ना पड़ता, 24 से 24 घंटे तुम्हें बिजनेस पे लगाना पड़ता, नींद नहीं आती बिजनेस अगर एक बार शुरू किया तो, एंड उसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं, बहुत 0.001% में भी नहीं है सक्सेस के चांसेस, बट एक बार बिजनेस चल गया, अनलिमिटेड पैसा इन बिजनेस, बट उसके लिए टाइम भी उतना देना पड़ेगा, रिस्क भी उतना लेना पड़ेगा, लाइफ से अपनी स्टडीज से रिस्क लेना पड़ेगा, उसके साथ साथ सीखना भी उतना पड़ेगा, एडॉप्ट भी करना पड़ेगा, उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए बिजनेस में। अगर तुम्हारे पास ये सब क्वालिटीज़ है, पेशेंस तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मेरे पास अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, सेकंड प्रोजेक्ट का पेशेंस होना चाहिए मेरे पास, भाई मैं सेकंड प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसको पास करूँगा, उससे पैसे कमाऊंगा, तो ये तुम्हें आना चाहिए। एंड उसके बाद एक फील्ड आएंगी, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते, तुम स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं, बहुत सारी, मैं लास्ट वाला शॉर्ट बनाया था मैंने कैसे कमाए थे कुछ पैसे, तुम वो सीख सकते हैं, एंड वो अल्टीमेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम्हें बिजनेस एंड स्किल्स एंड ऑल पे। एंड AI अभी से सीखना शुरू कर दो, मैं खुद सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यूट्यूब के चक्कर में बंद किया था सीखना थोड़ा सा बीच में, बट अभी मैं वापस शुरू कर दूंगा। अब देखो ये सब तो हो गया तुम क्या क्या कर सकते थे, बट आई वांट टू टॉक अबाउट माई 11th क्लास, तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए, 11th मिथ कैसे है। देखो जब तुम 11th में आओगे, जब 11th खत्म हो जाएगा तुम्हें लगेगा भाई क्लास 10th वॉज द बेस्ट क्लास, क्यों नहीं मैंने इन्जॉय किया था क्लास 10th में, क्यों मैं इतना पढ़ा था क्लास 10th में। तुम बोलोगे क्लास 10th में कुछ था नहीं, उसके मार्क्स परसेंटेज कुछ भी काम नहीं कर रहे, कुछ काम के नहीं, बट क्लास 11 तुम में से मोस्टली लोग फील करोगे कि मैंने बर्बाद किया। बर्बाद होती नहीं असली में, पढ़ाई कम होती है बट बर्बाद तो नहीं होती। उसके साथ साथ यू विल फील कि 11th क्लास इतनी जल्दी कैसे चल गई, मतलब क्लास 10 बहुत टाइम लगा था खत्म होने में, क्लास 11 अभी भी जो शुरू हुआ था खत्म कैसे होगी समझा ही नहीं मुझे। एंड अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना भाई क्लास 11 बहुत हार्ड है, क्लास 11 बहुत गंदी चलेगी, नहीं समझ आ रहा कुछ क्या करना है, इस वीडियो पे कमेंट कर लेना, आई विल फॉर श्योर रिप्लाई टू यू, बिकॉज मेरे को पता है क्लास 11 कैसी है, तुम्हें भी पता चलेगा, बट कमेंट कर देना अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर्स, एंड मिलते रहना जुड़ते रहना विद दिस चैनल, अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना। बाय बाय।